इस कहानी की शुरुआत में हम एक पब्लिक पूल देखते हैं जहां के मैनेजर मैक ग्रेडी एक साइन लगा रहे होते हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि पूल वीकेंड की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। पूल में तमाम स्विमर्स के दरमियान ब्री भी वहां एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वो पूल से बाहर थोड़ी देर के लिए निकलती है ताकि वो अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कर सके। वापस पानी में कूदने से पहले वो सोचती है कि वो अपने हाथ में पहनी हुई डायमंड रिंग उतार कर रख दे। इसी दौरान एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे गुम या भूली हुई चीजें रखी जाती है, जहाँ जेनिटा क्लेरा एक भूले हुए वैलेट में से कुछ पैसे चुरा रही होती है, लेकिन मैक ग्रेडी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब वो पछताते हैं कि उन्होंने उससे बहुत अच्छा सलूक किया। पार्किंग लॉट में ब्री की बहन जोना अपनी गाड़ी में बैठी ये सोच रही होती है कि वो अंदर जाए या नहीं। बहुत वक्त सोचने के बाद उसने ये फैसला किया कि वो अपना फोन गाड़ी में रख के अपनी बहन के पास जाए। असल में जोना काफी वक्त से रिहैब सेंटर में होती है, उसी वजह से वो अपनी बहन से काफी वक्त से नहीं मिलती। ब्री बहुत खुश है कि वो दोनों एक साथ पानी में तैर सकेंगी और एक साथ वक्त गुजार सकेंगी। पहले तो जोना का मूड बहुत खराब होता है अपने घर की हालात को लेकर, लेकिन ब्री उसे कायल कर लेती है कि वो उसके साथ जाए और वहाँ मजे करे। इन दोनों बहनों की पूरी दोपहर अच्छी जा रही है, जो एक साथ वक्त गुजार पा रही होती है, जब तक कि मैक ग्रेडी वहां से सबको जाने का ना बोल दे। मगर जोना उसे बोलती है कि पूल तो 7 बजे तक खुला रहना चाहिए, जिस पर मैक ग्रेडी उसे बताता है कि वो वीकेंड की छुट्टियों की वजह से पूल को जल्दी बंद कर रहे हैं। दोनों बहनें पूल से बाहर आ जाती है और अपने बॉडी को सुखाने के दौरान ब्री को याद आता है कि उसे जोना को अपनी अंगूठी दिखानी चाहिए, लेकिन उसको अपनी अंगूठी बैग में नहीं मिलती। अब तक सारे लोग पूल से जा चुके होते हैं। ग्रेडी इन दोनों बहनों को बोलता है कि वो जल्दी करे। जोना देखती है कि उसकी अंगूठी नीचे मेटल की जाली में फंसी हुई नजर आती है, जिसकी वजह से ब्रैम पानी में छलांग लगा देती है और वो अपनी अंगूठी को नीचे से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। इसीलिए जोना भी पानी में कूद जाती है ताकि उसकी मदद कर सके। उसी वक्त ग्रेडी आखिरी दफा पूल एरिया पर नजर डालता है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि दोनों बहनें पानी के अंदर होती है। पूल खाली देखकर ग्रेडी पूल बंद करना शुरू कर देता है, जबकि दोनों बहनें अभी भी अंगूठी निकालने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान जोना के बाल इस मेटल की जाली में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बहन उसकी बालों को वहां से निकालने में मसरूफ हो जाती है। तो वो तवज्जो ही नहीं दे सकते कि पूल के ऊपर का फाइबर ग्लास बंद हो रहा है। जैसे ही उनकी नजर बंद होते फाइबर पर पड़ती है तो वो ऊपर तैरने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। खौफ का शिकार दोनों बहनें मदद के लिए चिल्लाती है और पूल के कवर को जोर जोर से मारने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ग्रेडी वहां से जा चुका होता है। अब ये दोनों आपस में लड़ पड़ती है। जोना पागल होने लग जब ये सोचती है कि ग्रेडी वहां से जा चुका है। ब्री उसे शांत करने लगती है और दोनों पूल के बीच तक तैरती है और फिर पानी की सतह पर आकर कवर को हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये कवर सॉलिड फाइबर ग्लास का बना होता है और वो थोड़ा सा भी नहीं हिलता। तभी ब्री के माइंड में एक आइडिया आता है, तो वो इस फाइबर के सारे कोने चेक करने लगती है जहाँ से उसे कोई कमजोर जगह मिल सके, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। अचानक ही उसकी नजर पूल में एक होल पर पड़ जाती है और वो उससे अपना हाथ डालकर इसको मजीद खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ब्री एक प्लास्टिक के टुकड़े को बीच से तोड़कर टूल बनाती है जो होल के अंदर जा सके और उस प्लास्टिक कवर को तोड़ सके। लेकिन यहाँ एक बार फिर दोनों बहनों के बीच बहस छिड़ जाती है, क्योंकि जोना को लगता है कि उसकी बहन ने उसकी अंगूठी जलन में आकर पूल में फेंक दी। उससे में ब्री वापस नीचे तैरती है और अपनी अंगूठी आखिरकार इस जाली से निकाल लेती है। दोनों बहनों के बीच एक बार फिर बहस शुरू होती है कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज ब्री के मोबाइल फोन की होती है, जहां उसका मंगेतर डेविड उसे कॉल कर रहा होता है, जो उसके लिए मैसेज छोड़ता है कि वो अपने कंपनी डिनर पर जा रहा है और उसे घर आने में देर हो जाएगी। रिशाम ब्री वापस नीचे की तरफ तैरती है और एक बार फिर मेटल ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। घंटों गुजर जाते हैं और अब बार रात हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ब्री अपनी फोन की घंटी बार बार सुनती है जहाँ डेविड उसे कॉल कर रहा होता है और जोना अब भी उससे अपनी शिकायतें करना बंद नहीं करती। दरअसल उसे डेविड नहीं पसंद। अचानक जोना देखती है कि ब्री ठीक नहीं है, तो वो उससे पूछती है कि उसकी तबीयत को क्या हुआ है। तभी वो उसे बताती है कि जब वो रिहैब सेंटर में थी तब उसे पता लगा कि इसको डायबिटीज है और अब उसको अपनी दवा जल्द से जल्द देनी है, वरना वो डायबिटिक कोमा में चली जाएगी। इसी दौरान क्लारा इस बिल्डिंग में वापस आती है, लेकिन वो अपना काम खत्म करने के लिए कोई मेहनत नहीं करती। वहाँ दोनों बहनें बारी बारी करके इस होल को काटने की कोशिश कर रही होती है। इसी वक्त जोना ब्री के जले हुए हाथ को देख लेती है और उससे पूछती है कि जिस दिन उनके बाप की मौत हुई उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होती। ब्री उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन आखिरकार वो उसे बताती है कि उसका बाप एक शैतान था और उस रात जब उसका बाप शराब पीकर घर आता है तो सोने से पहले सिगरेट जला देता है और सिगरेट उसके तकिए पर गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। लेकिन उसके बाप को होश नहीं होता, क्योंकि वो नशे में धुत सो रहा होता है। ब्री अपने बाप को उठाने की बहुत कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। उसी वक्त क्लारा पूल की तरफ जाने लगती है और ब्री की फोन की आवाज सुनती है। जब वो करीब आती है और उसके फोन को उठाती है तो वो लड़कियों की आवाज सुनती है।
और उनसे कुछ सवालात करती है ताकि वो ब्री के वैलेट से पैसे चोरी कर सके। लेकिन वो रुक जाती है जब वो देखती है कि सिक्योरिटी कैमरे अभी भी ऑन है। तो वो पहले कंट्रोल रूम में जाके सारे कैमरे बंद करती है और फिर वापस पूल की तरफ आके ब्री से उसके फोन का पासवर्ड पूछती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। पर बजाय पुलिस को कॉल करने की क्लारा डेविड के मैसेज पढ़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जोना चीखते हुए उसे बुरा भला कहने लगती है। तो क्लारा उन्हें अपनी हालत के बारे में बताती है। वो बोलती है कि जेल से आने के बाद इसको काम ढूंढना मुश्किल होता है और उसे पैसों की जरूरत है। तो वो इन दोनों बहनों को तब बचाएगी जब ब्री इसे अपने एटीएम का पासवर्ड बता दे। दोनों बहनें उसकी जाल में फंसने से मना करती है। तो गुस्से में आके क्लारा वहाँ की लाइट्स और हीटर बंद कर देती है। मायूस होकर ब्री इसे अपने एटीएम का पिन बता देती है और क्लारा वहाँ से उसका वॉलेट लेकर चली जाती है। वो हीटर चलाकर वापस नहीं जाती तो अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए अब ये दोनों बहनें हर मुमकिन कोशिश करती है। घंटों गुजरने के बाद ब्री का जिस्म ठंड की वजह से जमना शुरू हो जाता है। जोना फैसला करती है कि किसी भी तरह अब उसे पूल से बाहर निकलना होगा। तब जाके जोना कबूल करती है कि उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी, क्योंकि वो अपने आप को किसी काबिल नहीं समझती थी। लेकिन ब्री उसे हौसला देती है और उसे बोलती है कि वो ठीक है। इसके बाद जोना वापस पूल के कवर को काटना शुरू कर देती है। दरअसल उसे लगता है कि वो शायद इसी तरह अपने बदन को गर्म रख सकती है, लेकिन ब्री उसे मजबूर करती है कि वो अपने मसलों को हल करे। तभी जोना उसे बताती है कि उसे हर जगह एक राक्षस दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की है और आज तक उसको ऐसा ही लगता है कि इसको एक राक्षस अंदर से खा रहा है और उसके बाप की आवाज आज तक उसके दिमाग से नहीं निकल सकती। अचानक दोनों बहनें हॉल पर कुछ देखकर डर जाती है, पर ये क्लेरा होती है जो गुस्से में वापस आती है और ब्री को बोलती है कि उसके अकाउंट में सिर्फ $80 है, इसलिए वो अब इन दोनों की कोई मदद नहीं करेगी और वो उन्हें वहां मरने के लिए छोड़कर कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी जोना प्लास्टिक के टुकड़े को पूल की दीवार से तेजी से रगड़ने लगती है और रोते हुए क्लारा से माफी मांगती है। दरअसल उसे एक बात उसको बतानी है ताकि क्लारा इसके करीब आ सके। जैसे ही क्लारा पूल कवर के पास आकर इस होल पर अपना कान लगाती है, जोना इस प्लास्टिक से उसके चेहरे पर जोर से मार देती है। क्लारा दर्द से चीखते हुए फौरन बाथरूम भाग जाती है और अपना जख्म साफ करने के बाद वो इनसे बदला लेने का फैसला करती है और कंट्रोल रूम वापस जाकर ऑटोमेटिक पूल साफ करने वाला सिस्टम चला देती है, जिससे क्लोरीन की वजह से दोनों बहनों को घुटन होने लगती है। तो वो अपने आप को ऊपर रखने के दौरान वो अपने स्विमिंग ट्रेन से सोल को बंद करने लगती है, जहाँ से क्लोरीन आ रहा होता है, लेकिन वो उसको बंद नहीं कर पाती है। अचानक ब्री अपना होश खो देती है और डूबने लगती है। जोना उसे पकड़कर ऊपर तक लाती है, उसे जगाने की कोशिश करती है। दरअसल अब क्लोरीन की वजह से इन दोनों को सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। तो वो क्लारा से बात करती है। उनकी बातें सुनकर क्लारा को अंदाजा होता है कि ये कोई मामूली बात नहीं कि वो इन दोनों लड़कियों को बिना किसी वजह के मार दे। तो वो क्लीनिंग सिस्टम बंद कर देती है। अब क्लारा ब्री से उसकी अंगूठी मांगती है। उनकी आजादी के बदले जोना के इनकार करने के बाद भी ब्री क्लारा को अंगूठी दे देती है, लेकिन क्लारा उन्हें बाहर नहीं निकालती। वो बोलती है कि वो उन्हें तब निकालेगी जब उसका दिल करेगा और लाइट्स बंद करके वहां से चली जाती है। कुछ लम्हे बाद पूल कवर अचानक से खुलने लगता है और ब्री सायरन की आवाज सुनती है और उन्हें बचा लेता है, लेकिन वो जोना को कहीं नहीं देख पाता और ये सोचकर कि जोना डूब चुकी है वो रोने लगती है, क्योंकि वो इतनी कमजोर होती है कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब होता है। हकीकत में वो अब भी जोना के साथ पूल में फंसी हुई है। उसी वक्त वो जोना को देखती है और उसको मालूम होता है कि जोना इस प्लास्टिक के टुकड़े से अपने आप को खत्म करना चाह रही है। पर तभी ब्री उससे बात करती है और उससे वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दोनों बहनें एक दूसरे से माफी मांगती है और एक दूसरे को गले लगाती है। जहाँ क्लारा ब्री की अंगूठी पहनकर देख रही होती है कि ब्री के फोन पर मुसलसल डेविड के मैसेज आ रहे होते हैं कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है। तो क्लारा वापस आकर इन लड़कियों से आखिरी डील करती है। तो ये दोनों बहनें क्लारा को ये दिखाती है कि क्लारा बिल्कुल सही है, उसने किसी वजह से ये किया हो और उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे चोट पहुंचाई। क्लारा इमोशनल होकर रोने लगती है और कंट्रोल रूम जाकर उन्हें बाहर निकालना चाहती है, लेकिन सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो वो वापस आकर इन दोनों बहनों को ये बुरी खबर सुनाती है और बताती है कि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि वो वापस जेल जाने से घबराती है। आखिरकार क्लारा हार मानकर ब्री की सारी चीजें बेंच पर रखकर वहां से चली जाती है और यहाँ घंटों तक जोना तैरती रहती है ताकि वो अपने जिस्म को गर्म रख सके, लेकिन ब्री बहुत कमजोर पड़ चुकी है। तभी ब्री जोना को बताती है कि उसको पता था कि उनका बाप जोना के साथ क्या करता है और वो उससे बहुत नफरत करती थी और वो उसके लिए कुछ कर पाती उससे पहले उस रात आग लगी थी। उस रात उनका बाप होश में था और वहां से बच के जाना चाहता था, लेकिन ब्री अपने बाप को वहां पकड़ लेती है और उसको जलने देती है ताकि वो दोनों इस राक्षस से आजाद हो सके। ये सुनकर जोना अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है और उसको ऊपर छोड़कर वो वापस नीचे तैरती है और ग्रिल को हटाने की मजीद कोशिश करती है। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद जब वो ग्रिल को नहीं हटा पाती तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो स्विमिंग ट्रंक्स जो उनके पास होते हैं उनको लेकर वो नीचे चली जाती है और मेटल की जाली के अंदर से गुजारकर दूसरी तरफ से उनको पकड़कर उस जाली को खींचने की कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद जोना उसे निकालकर वापस ऊपर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि ब्री बेहोश हो रही है। जोना फौरन अपनी बहन को
सीपीआर देकर उसे जगा देती है। उसके बाद जोना निकाली हुई उस ग्रिल को ऊपर पूल पर लगे हुए फाइबर ग्लास के होल पर मारती है, जिसकी वजह से वो फाइबर टूटने लगती है। और अब जोना अपने हाथ की मदद से उसे और तोड़ती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। पर आखिरकार जोना ब्री को पकड़कर बाहर निकाल लेती है। जब वो पूल से बाहर निकल जाते हैं तो वो फौरन ब्री के बैग की तरफ भागती है ताकि वो उसको उसकी दवा दे सके। जोना ब्री के टांग में उसका इंजेक्शन लगाती है। उसी वक्त क्लारा वापस आकर बंदूक हाथ में लिए उनकी तरफ ताम लेती है, क्योंकि वो डरी होती है कि दोनों बहनें पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता देंगी। जोना उससे बात करती है और उसको बताती है कि ब्री के अलावा उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से क्लारा अपनी बंदूक नीचे कर देती है और उनको अंगूठी वापस कर देती है। इसके बाद जोना ब्री के फोन से कॉल करती है और क्लारा को वहां से जाने को कहती है। कुछ लम्हे बाद ब्री को स्ट्रेचर पर जब होश आता है तो जोना उसे उसकी अंगूठी दिखाती है और उसे बोलती है कि वो राक्षस को मार चुकी है। इसी के साथ ही हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है।